क्या हाल पढ़ ले गए। सोशल साइंस क्लास 10th क्या है ये यार? ये सोशल साइंस के सीबीएसई टॉपर की आंसर शीट है और इस आंसर शीट से ही मैं तुम्हें बताने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे हैक्स जो तुम एग्जाम हॉल में जाकर अगर अपनी कॉपी पे यूज करते हो तो एग्जामिनर कॉपी देखते ही समझ जाएगा कि तुम ऐसे वैसे एवरेज बच्चे नहीं हो, बैक बेंचर भी हो ना, तो भी एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि तुम टॉपर सेगमेंट के स्टूडेंट हो क्योंकि तुम यूज करने जा रहे हो अब टॉपर वाले प्रेजेंटेशन हैक्स। तो सारे पॉइंट्स ध्यान से देखना क्योंकि स्पेशली ये सोशल साइंस के लिए हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट कि जब भी तुम स्टार्ट करोगे, जैसे यहां पे लिखा क्वेश्चन नंबर 1, ये स्टार्ट किया ना क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद यहां पर ऐसे बना दिया बुलेट पॉइंट्स, जो तुम्हें नहीं करना है। जो जो गलतियां, ये भी ध्यान से सुनो, तुम्हें बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाना है, इंस्टेड तुम्हें क्लियरली लिखना है 1, 2 और 3, 3 पॉइंट्स क्लियरली दिखाने हैं। पॉइंट्स के बीच में लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आंसर एंड होता है 2 लाइन छोड़ देनी है, 1 लाइन और 2 लाइन, 2 लाइन छोड़ देनी है, लाइन नहीं खींचनी है। तुम्हें डायरेक्ट अपना आंसर स्टार्ट करना है। अगला आंसर, जब पूरी कॉपी कंप्लीट कर लो, पूरे आंसर लिख लो, अपना पेपर कंप्लीट कर लो, तभी ये जो 1 लाइन और 2 लाइन छोड़ी है ना, इन दोनों के बीच में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, जो 2 लाइन छोड़ी है इनके बीच में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। नेक्स्ट, हमेशा याद रखना जो मैंने यहां पर बताया है कि बुलेट पॉइंट्स मत डालना, 1 2 3 नंबरिंग करके डालना और पॉइंट में ही आंसर लिखने की कोशिश करना। फिर जो अगर एक लाइन में लिख सकते हो, जैसे एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइड स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट आगे आओ, अब जैसे कहीं पर भी तुमसे गलती होती है, ठीक है, कहीं पर भी अगर गलती हो रही है तो देखो गलती हुई, उसके बाद जैसे 5 लिखा था, आंसर स्टार्ट किया, ये गलत हो गया, एक लाइन से काटा और उसके आगे से लिखना स्टार्ट नहीं कर दिया। ये चीज बहुत बेकार लगती है प्रेजेंटेशन के टाइम। जब भी आंसर अपना प्रेजेंट करो तो ऐसा सोचो यार कि एग्जामिनर को इंप्रेस करना ही करना है कैसे भी, तो उसके नीचे स्टार्ट कर दो, ये ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। 5 डाल दिया और यहां से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ करी, जो हर बार मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ध्यान रखना। उसके नीचे अब जैसे कहीं कहीं पर आता है थोड़े से लंबे आंसर, शॉर्ट आंसर, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 ये है, यहां पर भी जो इसने गलती करी है 1 इसने अंदर यहां पर डाला है, ये गलती मत करना। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये गलती तो नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है पॉइंट अगर तुम मार्जिन के इस साइड रखो, 1 और 2 इस तरीके से, ठीक है। अब पॉइंट तुमने सारे लिख लिए, उसके बाद जब तुम्हें दिखाना होगा एग्जाम्पल, जब भी एग्जाम्पल इंक्लूड करो तो पूरा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, तुम यहां पर E.G करके लिख सकते हो। और हाँ, एग्जाम्पल और आंसर के बीच ऐसे एक लाइन का गैप छोड़ सकते हो यहां पर, ठीक है। कहां पे, जैसे तुमने देखो एक पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, फिर इसका एग्जाम्पल लिखना है, तो एक लाइन यहां पर छोड़ सकते हो या फिर EG इधर लिख सकते हो। क्यों? ताकि हाईलाइट हो ये बात कि तुमने एग्जाम्पल इंक्लूड किया है, एग्जामिनर को मालूम पड़ना चाहिए कि तुमने एग्जाम्पल इंक्लूड किया है। फिर थर्ड पॉइंट जो तुम यहां लिखना, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, और उसके बाद फिर एग्जाम्पल जो यहां पर E.G ऐसे करके लिख सकते हो। फिर लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट नीचे आ जाओ। अब देखो जहां पर तुम्हें डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया जाए, जैसे 9 डाला, 9, फिर डायरेक्ट पॉइंट 1 स्टार्ट कर दिया, 1। इंस्टेड ट्राई करना कि कोई भी लाइन क्वेश्चन से उठा लो, जैसे कोई भी लाइन होती है ना कि राइट टू इंफॉर्मेशन इंश्योर्स, फिर उसके आगे हम लिखते हैं क्या, अपने मैजिक वर्ड्स, वही बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, क्या बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन या आर मेंशन्ड बिलो, ऐसे करके लाइन लिखना और देन उसके नीचे से स्टार्ट करना, इस साइड पे 1 और 2 इस तरह से डालकर, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन सीबीएसई टॉपर की काफी अच्छी है, तुम कहोगे इसमें सारी गलतियां निकाल दी, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे इसको और बेटर बना सकते हो। अब देखो जहां पर भी डिफरेंस लिखना होगा, ठीक है, डिफरेंस जहां पर करना है तो याद रखना हमेशा ऐसे एक लाइन ड्रॉ करोगे बीच में, वो सबको पता है टेबल बनानी है, लेकिन पैरेलल पॉइंट्स लिखोगे। जैसे यहां पर क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 यहां से स्टार्ट है, इधर भी यहीं से स्टार्ट है, फिर पॉइंट नंबर 1 खत्म, फिर पॉइंट नंबर 2 यहां से स्टार्ट है तो 2 यहां पे ही स्टार्ट होगा। जैसे मान लो सेकंड पॉइंट ये वाले कॉलम का यहीं खत्म हो गया और ये यहां पर, तो ये नहीं कि थर्ड यहां से शुरू कर दो, ठीक है, कि मैं एक लाइन छोड़ूंगा यहां से शुरू कर दूंगा और इसकी एक लाइन छोड़ के यहां से थर्ड यहां शुरू कर दूंगा, बिल्कुल गलत। हमेशा पॉइंट्स पैरेलल रखने हैं, यानी कि आमने सामने रखने हैं। देखो थर्ड पॉइंट यहां से शुरू है तो ये भी इसी लाइन से शुरू है। देन नीचे आओ और हमेशा याद रखना सोशल साइंस लिखते वक्त कि पॉइंट में जब आंसर लिखो, जैसे देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और ये 5 पॉइंट, तो आजकल तुम बड़े वीडियोस में सुन रहे होगे कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट कर दो, लेकिन जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लाइन ड्रॉ करने वाली हो, चाहे वो हाईलाइट करने वाली हो, ये सारी चीजें कब करोगे, जब पेपर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, जब पेपर ओवर हो जाएगा, उसके पहले मत करना, वरना कॉपी सजाने के चक्कर में तुम पेपर अपना मिस कर दोगे, पेपर छूट जाएगा, ठीक है। देन जैसे यहां पर किया गया है पॉइंट 1, फिर एक लाइन छोड़ दी, पॉइंट 2, फिर एक लाइन छोड़ दी, इस तरह से भी कर सकते हो। कॉपी अगर प्रेजेंटेबल बनानी है, बहुत छोटी हैंड राइटिंग है, भरा भरा लगना चाहिए आंसर, अगर ऐसा करना चाहते हो तो
और फिर आंसर के बाद लाइन छोड़ दी। देन अगला क्वेश्चन स्टार्ट किया। अब देखो, जब भी थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो रही है, जैसे मान लो फोकलोर, सॉन्ग्स एंड फोकलोर, ठीक है, सॉन्ग्स एंड फोकलोर, उसके बाद स्टार्ट कर दिया ये, क्योंकि एक वर्ड मिस हो रहा था यहाँ पर। तो कितनी अच्छी तरीके से यार यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि लग ही नहीं रहा है कि एक मिस्टेक है। देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसको एक लाइन से कट कर दिया गया। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं यार जो तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम। जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी गलतियाँ हुई हैं। अगर मैं तुम्हें पास से दिखाऊँ तो देखो, यहाँ पर एक चीज़ मिस था, ये काशी बाबा, ठीक है, तो इसको ऐसे करके ऊपर लिख दिया गया। यहाँ पर भी ऐसे करके ब्रैकेट में डालकर जो वर्ड मिस है वो लिख दिया गया, ताकि क्लियरली समझ में आए क्या है क्या नहीं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। अब पावर शेयरिंग को कितने वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? जैसे सबसे पहला, अब देखो यहाँ पर भी इसने बुलेट पॉइंट यूज किया, ऐसे स्क्वायर बना दिया। इंस्टेड तुम यहाँ पर वन, प्रॉपर वन लिखना, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड इट्स बेनिफिट्स, फिर उसके बारे में नीचे उसकी हेडिंग डाल के उसके नीचे एक्सप्लेनेशन। अब जहां जहां पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन भी किया गया है, जैसे इश्यूज, प्रॉब्लम्स, नॉट सबऑर्डिनेट, ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। ये हाईलाइट वाला काम कब करोगे? जब पेपर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके पहले नहीं करना है। चलो नीचे आ जाओ। अब यहां पर भी जब तुम पॉइंट्स लिखते हो ना, तो उसके ऊपर एक सब हेडिंग दे सकते हो। जैसे मान लो कि हमने द रीजन्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन एंड अराउंड छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद आयरन स्टील इंडस्ट्री क्यों होती है? अब उसके जो रीजन है, तो सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर। अब उसकी एक्सप्लेनेशन छोटी सी, ठीक है। पॉइंट तो तुम लिखोगे, चाहते तो तुम डायरेक्ट वन लिखकर द रीजन इज क्लोज टू मैनी आयरन माइन ऐसे लिख सकते थे, लेकिन उसकी एक सब हेडिंग दे दो तो पॉइंट कितना अच्छा लगता है। देखो कितना प्रेजेंटेबल और कितना क्लियर लगता है कि तुम्हें एक सब हेडिंग पता है और उसके नीचे तुम उस सब हेडिंग को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ ये लिख दिया और उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन। इस तरह से करना अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि टाइम पर पेपर खत्म कर सकते हो, वरना कोई भी एक्स्ट्रा ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जिससे तुम्हारा टाइम बर्न हो और पूरा पेपर कंप्लीट ना कर पाओ। देन आखिर में मैप करना है, और मैप बहुत क्लियर तरीके से टाई कर देना है अपनी थ्रेड से। ये सारी बातें तुम्हें पता ही है पहले से, और मैप भी बहुत क्लियर तरीके से स्केल की हेल्प से मेंशन करना है पॉइंट के साथ। जैसे ये दुर्गापुर है और दुर्गापुर था पॉइंट नंबर 5 मेंशन करने को, तो 5 देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, ठीक है। ये चीज़ लिख देना, देखो यहाँ पे 5 तुम्हें दिख रहा है, क्लियरली 5 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ये सारी थी यार सीबीएसई टॉपर की कॉपीज से हमने थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखी, और ये सीखा कि प्रेजेंटेशन पे बाद में ध्यान देना है। पहली प्रायोरिटी हमेशा रहेगी कि पेपर कंप्लीट हो, उसके बाद ही लाइन ड्रॉ करना, ब्रैकेट बनाना और बाकी चीजें का ध्यान हमें रखना है। तो करना क्या है, एमसीक्यू की मैराथन और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैराथन बहुत जल्द आने वाली है, तो नोटिफिकेशन छेड़ दो कि वो वीडियोस मिस ना हो। एंड देन क्या, अबे जाना जा पढ़ ले।